बेटा अपन लोगों ने लास्ट सेशन में माइनर और कोफैक्टर देख लिए थे, डिटर्मिनेंट निकालना देख लिया था, ठीक है। अब अपन लोगों ने डिटर्मिनेंट की कुछ फुद्दू वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी देख ली थी। जैसे पूरा पूरा एक रो या पूरा पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो वो वाला रो या कॉलम यूज कर लेना। नेक्स्ट एक और बताता हूँ, पूरा रो या पूरा कॉलम जीरो ना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर जहां पे रहे जो रो या जो कॉलम है वो कर लेना, यूज करना। इनफैक्ट अगर जीरोस नहीं रहे तो अपन आगे प्रॉपर्टी देखने वाला है जिससे हम लोग रोज के अंदर या कॉलम्स के अंदर जीरोस लाना शुरू करेंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजियर होना शुरू हो जाता है। तो वो वाला रो या वो वाला कॉलम यूज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बेटा, अगर ये लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल कोई भी एक जीरो रहे पूरा, तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ जाएगा। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, दोनों वन अंदर सेम ही रहने वाला है। अगर हम लोग दो रोज को या दो कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हैं पोजीशन, रो 1 को रो 3 कर दिया या कॉलम 2 को कॉलम 3 या शिफ्ट कर दिया मैंने, तो सिंपल सा -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि अगर मान लो इसका पहले आंसर 8 था, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये देखो, अब इसको लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। मैंने पहले बस इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज किया हुआ है। सिंबल कैसे डालते हैं, ये ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो ये बन गया है मेरा डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू अब -8 आने वाली है हमारी। फिफ्थ वाला क्या था हमारा, हाँ, अगर कोई भी दो पैरेलल रोज या दो पैरेलल कॉलम्स, पैरेलल छोड़ो, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल अगर हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाती थी। फेयर इनफ, हाँ। अब देखो बेटा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आप लोग, आपका डिटर्मिनेंट ये था, इसकी वैल्यू थी 8। मैंने कोई भी एक रो में या एक कॉलम में कोई पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 4 4 कर दिया, मतलब कॉलम 2 में मैंने, नहीं कॉलम में से रो 2 है, सॉरी माय बैड, रो 2 में मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरे मैट्रिक्स में नहीं, यानी पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं रहा था बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रो 2 में मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसका आंसर मेरा 8 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसके बाद 4 मल्टीप्लाई, कॉलम 3 में भी कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 3 में क्या, मान लो -2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2, ये -2 × 4 -8, ये -2, तो मेरा आंसर 8 × 4 × -2 हो जाएगा, पिछली -64 समथिंग। यहां तक है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग एक कॉलम में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या कोई एक रो में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो ओरिजिनल आंसर था उसमें भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा ये चीज आप लोगों को? तो इसने कैसे एक्सप्लेन किया है कि अगर वो वाले मैट्रिक्स का वैल्यू ट्राइंगल था, डेल्टा बोलते उसे, था, आपने हर एक एलिमेंट ऑफ रो 2 में k मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी k डेल्टा। समझा जी आप लोगों को क्या हो रहा है? अब गाइस ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने का आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को उसकी लैंग्वेज में नहीं, अपने इसमें से ही करके दिखा रहा हूं। अभी देखो मैं बोल रहा हूं मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, एक मेरा मैट्रिक्स है कुछ भी x, ठीक है, कुछ भी मान लो a b c d e f g h i, ठीक है। मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट कुछ भी मान लो स्मॉल p है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्मॉल p है। अब अगर मैंने मैट्रिक्स x में कुछ मल्टीप्लाई किया, k मल्टीप्लाई कर लूं मैं, मैट्रिक्स x में k मल्टीप्लाई करना, तो मेरा मैट्रिक्स क्या बन चुका होगा, ka kb kc kd ke kf kg kh ki, ठीक है, ये हो गया होगा। तो अब मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k × p नहीं होगी, अब इसकी वैल्यू जाएगी k³ × p। सर क्यूब, देखो आपने ये पूरे रो में k मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक बार उसके कारण k आया, ये पूरे रो में k मल्टीप्लाई किया है तो उसके कारण k आया बाहर, और ये पूरे के पूरे रो में एक और k मल्टीप्लाई किया है तो उसके कारण भी k बाहर आ जाएगा। तो 3 बार कहने k × k × कहने k³ आएगा बाहर, और जो बचे हुए इसका जो p था वो तो p रह गई। देखो इसका ऑर्डर क्या था, 3/3 था इसके लिए। हैड मान लो अब ऐसा ना दिया जाए, तुम लोगों को बोल दिया जाए कि एक मेरा मैट्रिक्स है ये 5 × 5 का, ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ x अगर मान लो कुछ भी दिया हुआ है 3 है, ठीक है, और अब पूछा जाए व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2x, तो देखो तुम्हारे 5 रोज रहने वाले थे, हर रो में से 2 2 सोने का ध्यान बेटा, हर रो में से 2 2 2 2 2 कॉमन निकलेगा, कितनी बार निकलेगा, 5 बार कॉमन निकलेगा, तो 2⁵ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x हो जाएगा ये, विच विल बी 2⁵ इंटू 3। यही अगर n/n का ऑर्डर होता था इसका, तो इसका आंसर था 2⁻n इंटू 3। समझे हम लोगों को? तो बेसिकली प्रॉपर्टी ऐसी बन जाती है कि अगर मान लो x मेरा एक क्या बोलते मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इंटू n, ठीक है, तो अगर मुझसे आप लोग बोलोगे 2x, या फिर 2 की ले रहा हूं मैं, कुछ भी नंबर है a x का डिटर्मिनेंट बताइए, तो वो हो जाएगा a⁻n इंटू डिटर्मिनेंट x। समझा ये चीज क्या हुआ है? तो देखो आप लोगों को ना 1-2 दिन पहले जब ये लास्ट सेशन जब ले रहे थे, आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि ये वेरीफाई करना था। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 में था, ये रहा, ये 3/3 का मैट्रिक्स था, 3a का डिटर्मिनेंट आपको 27a जितना बताना था। तो देखो ये क्यों हुआ, ये 3 और ऑर्डर क्या है 3 है इसका, तो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a, यानी 27a के बराबर होने ही वाला था वो बाय दिस प्रॉपर्टी। समझा ये बेटा? इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चन पूछने के बहुत हाईली लाइकली चांसेस है आप लोगों के बोर्ड्स में भी, स्कूल में भी। फाइन, चलो अब इसके वर्ड्स में यदि प्रॉपर्टी समझते हैं। मैं बहुत आगे निकल गया, कौन सा था बेटा? हाँ, if each element of a row or determinant is multiplied by the same number k, then the value of new determinant is k times the original वाला। चलो ठीक है, अब फिर उसने नीचे यहाँ पे ही देखें ये करके दिया हुआ है वो चीज़ है, ठीक है बेटा? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एटलीस्ट ये चीज़ को ढंग से अंडरलाइन कर लीजिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज हाईली लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है? पेज नंबर 122 में है ये। हो गया यहाँ तक है? अब नेक्स्ट चीज देखो, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एकदम से, बट ठीक है अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है, ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अब ये वाला d1 d2 d3 और बचे तो वैसे ही है b2 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब मुझे ना आई थिंक एक कृष्ण ने एक बार पूछा था या कर रहा था कोई प्रॉपर्टी में अप्लाई, वो उस केस में यहाँ पे E1 E2 E3 जैसा था, और बोला सर एक बार ये कर लिया, अब यहाँ पे मैं E1 E2 E3 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, आप एक ही रो या एक ही कॉलम में का पहले करोगे पूरा, वो खत्म अगर हो गई प्रॉपर्टी फिर तुम दूसरे कॉलम में दूसरे इसमें लगा सकते हो। तो दिस इज दिस वे, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी आगे में अपने को जरूरत पड़ेगी 1-2 क्वेश्चन में, ठीक है? धीरे धीरे देखेंगे वो चीजें भी। नाउ ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेरे को मैथमेटिकली समझानी यहाँ से नहीं, इतनी इंग्लिश में ही समझेगी, बट आप कोई भी रो को कोई भी दूसरे रो में k टाइम्स ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो। सेम विद कॉलम, आप कॉलम 3 को कॉलम 2 में 5 टाइम्स ऐड कर सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 3, या फिर रो 1 में रो 1 माइनस 7 टाइम्स रो 2 सॉरी, आप ये कर सकते हो। समझे आप लोगों को? ये करने से आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऑब्वियसली कोई रो में आप कॉलम ऐड नहीं कर सकते हो, या फिर रो 1 में रो 1 माइनस 7, नहीं ऐसा नहीं चलता है। रो 1 में रो 1 माइनस 7 टाइम्स सम अदर रो, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। फेयर ना? यहाँ तक का ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मेजर हमारे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन इसके अराउंड ही रिवॉल्व करने वाले हैं अभी। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो है ये अभी क्या रुझो 9th वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है? ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ जो चीजें है ये अपन लोग इसके ऊपर आएंगे बाद में। चलो ये तो फिर दूसरा है। हाँ, a की पावर m का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट a की पावर m, ये आप लिख के रख लो, यानी ये भी मार्क करके रख लो आप लोग। सर हाँ बेटा बोलो। प्रॉपर्टी एक बार बताओगे? एक मिनट हो जाता, एक मिनट। हाँ मैं आपको बताता हूँ। आप लोग बेटा पेज नंबर क्या था,
ये जो भी है पेज नंबर 123. 124 वाले पहले पहले तो ये वाला कर लो, ठीक है मार्क। प्रॉपर्टी 8 शुक्ला, तेरे को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं, बट एक बार आपको बता देता हूं, इसको तो लिखना है, लिख ले हिंदी में वहां पे कि यू कैन ऐड एनी रो एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अनदर रो। फॉर एग्जाम्पल रो 3 में रो 3 प्लस 5 टाइम्स रो 1 कर सकती है तू। इसका मतलब हो गया रो 3 के अंदर रो 3 प्लस 5 बार रो 1 अपन कर रहे हैं। आंसर अपना डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा ये करने के बाद भी। समझा ये चीज? हाँ. अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल जब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं, हाँ एक सेकंड, ये देखो, ये ना भाई ये लिखना देख लो, ये आप लोगों को रो का अगर एक्सचेंज करना है तो ये सिंबल यूज होगा। रो में कोई स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये होगा। नेक्स्ट, जब भी अपने 8 प्रॉपर्टी देखी, रो या कॉलम में कुछ ऐड कर रहे हो कोई अनदर रो, तो वो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 1 में उसने क्लियरली कहा हुआ है क्या, कि बिना एक्सपांड किए आप लोगों को इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बतानी है। एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ गया और तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम पागलों समान खोल के भी निकाल सकते हो किसी नॉर्मल डिटर्मिनेंट लगा के, जिन लोगों का कैलकुलेशन फास्ट है या जो भी, ठीक है। बट कम चांसेस है ये एमसीक्यू में पूछेगे अनलेस बहुत ही फुद्दू सा हो कि एक प्रॉपर्टी लगाई और डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला जो है वो एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, ठीक है। फर्स्ट वाले पूछने के लिए पूछ सकता है बट अब देखो ये नॉर्मल इसमें भी आया ना, दिख रहा है जब नंबर्स बड़े हैं तो हमें कोशिश करके एटलीस्ट ये करना है कि हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। मेजरली ऐसे क्वेश्चन में होने क्या वाला है, आपका पूरा पूरा एक रो या पूरा पूरा एक कॉलम 0 हो जाएगा, या वो दूसरे रो या दूसरे कॉलम के बराबर हो चुका रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा, आप लोगों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो पहले मैं आप लोगों को ये 3 करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोगों को धीरे धीरे करके अभी खुद से जो जो मार्क करके दो खुद से करने लगे। पे फॉर एग्जाम्पल ये मुझे दिख रहा है कि ये बड़े हैं नंबर्स, तो इनको छोटा करने की कोशिश करता हूं। तो ये नंबर्स में ये माइनस कुछ k टाइम्स ये करूंगा या k टाइम्स ये करूंगा, तू बोल क्या माइनस करना है? कॉलम 2 माइनस करना है, ठीक है। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस समथिंग कॉलम 2 कर सकता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलो देख कॉलम 2 से तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ बहुत, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं सबट्रैक्ट करूं तो उसका एग्जैक्टली कॉलम 1 जाए, 2 जितना आ जाए 3 जितना हो जाए, तो कॉलम 3 से सबट्रैक्ट करूं मैं। अब देख कॉलम 2 से क्या सबट्रैक्ट करूं बच्चा मैं, क्या 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 एक बार से सबट्रैक्ट करूं तुम लोग बोल रहे हो क्या? अच्छा फिर 8 कॉमन निकल जा रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है फाइन। देखो ये बोल रहा है मेरे को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, सिंपल सा, ठीक है। इससे मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, तो अगर इसकी वैल्यू कुछ डेल्टा थी तो अभी भी वैल्यू डेल्टा ही रहने वाली है। चलो ठीक है, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा मेरा 48 32 24 172 643। अब देखो यहां से 8 कॉमन निकल रहा था मेरा, मैंने 8 कॉमन निकाला पूरे में से। देखो अब जो आंसर निकलेगा वो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 6 4 3 172 643। अपन बोलेंगे सिंस C1 एंड C3 आर इक्वल, अंदर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। गुड, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। लाउटी ध्यान दो, ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में जो तरीका आया था, आई थिंक वो बुक का तरीका है, मेरे को रट गया है। C1 माइनस, अब देखो मैं कर रहा हूं उसे 8 टाइम्स C3, ठीक है। अब देखो उससे क्या हो जा रहा है मेरे इसमें 49 माइनस 8 इंटू 6 48, 49 माइनस 48 हो जाएगा 1, 39 माइनस 8 टाइम्स 1 32 तो 7, 26 माइनस 8 सीधा 24, 26 माइनस 24 हो जाएगा 2, 172 643। सिंस C1 एंड C2 आर इक्वल हेंस डिटरमिनेंट इज 0। मल्टीपल वेज है निकालने के, फाइन। मेरे दिमाग में कभी भी वो C1 माइनस C2 के अंदर 8 कॉमन निकल रहा दिखा नहीं था मुझे कभी भी, ठीक है। गुड इनफ। नाउ गाइस ये वाला, अब देखो सुनो, आप लोगों को ऐसा लग सकता है सर इसमें वो जो प्रॉपर्टी अब भी देखे थे ना अपन लोगों ने कि बांट दो, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट बता दो 1 1 1 ABC BCA प्लस 1 1 1 ABC CAB, ये लगा लेते हैं। मुझे पता नहीं शायद से लगाने के बाद भी आंसर आता हो, मे बी, बट इसकी जगह पे अगर मैं ये चीज करूं कि कॉलम 3 के अंदर कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो मतलब क्या होगा सर, ये 1 1 1, ये ए बी सी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये सब की सब मेरे कॉमन निकल गए, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, सिंस C1 एंड C3 आर इक्वल, लाउट इन हम यहाँ पे इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। लास्ट वाला बहुत फुद्दू सा है वेरी फ्रैंकली। ये देखो, मेरे को ये दिख रहा है यहाँ से पूरे से 3 और x भी कॉमन निकल रहा है। मैं 3x कॉमन निकाला, 2 3 4 5 6 8, 2 3 4, तो 3x इंटू 0, 0 हो गया। समझा ये चीज़? अब देखो, जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बाप रे ये लोग बच्चे लोग इतनी जल्दी कैसे देख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा, पहले तो उन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड की थी और ये शायद आप सॉल्व किया हो, रट भी जाता है। मेरे को तो रट गया, यानी स्टार्टिंग के स्पेशली, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का मुझे पैटर्न रटे हुए थे, कोई और एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है मुझे। तो अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 तो करोगे, फिर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में सोचना शुरू करोगे। फाइन बेटा, आज जितने एग्जाम्पल्स मैं करा पाया मैं उतने ही एग्जाम्पल्स कराऊंगा। फाइन, फिर हमारी कल क्लास लूंगा मैं, वी विल हैव अ क्लास टुमारो फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। वो सॉरी, अच्छा तुम्हारा अभी भी शुरू होगा ना? नहीं नहीं नहीं, बीवीएम नहीं, नॉन बीवीएम वाले सीएल वगैरह शुरू है कभी? चलो ठीक है फाइन, विल टेक इट ऑन मंडे देन। बाय। नहीं नहीं ठीक है भाई, स्कूल तो ठीक है। ओए 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 नेवर माइंड, फटाफट आप लोग एग्जांपल नंबर 1 2 करना शुरू कीजिए। गाइस मैं 10 मिनट्स बाद, गाइस ओए मैं 10 मिनट्स बाद एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करूंगा, तो आप लोग एग्जांपल नंबर 1 फटाफट कीजिए, 2 के बारे में सोचिए और कीजिए। हाँ नहीं, चैप्टर 1 तो निपट चुका बेटा, अपना रिवीजन सेशन है। हाँ नहीं, फिर से नहीं होंगे ये सब चीज़ें, तो फिर क्यों चाहिए? तो खुद से करना है। 2 कौन सा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज? नहीं, अरे और उसको कर मत, पहले बचे हुए चैप्टर से, वो बहुत दूसरा चैप्टर है, उसके पास समय बर्बाद कर। हाँ एओडी आता है, हाँ तो वो कर ले भले मेरे साथ बैठ के, वो बच्चे फुद्दू से एक एक देर दे मार्क के क्वेश्चन चैप्टर्स के ऊपर मत कर मैंने तभी, वो चैप्टर 1 तो मैं कराऊंगा नहीं अभी। चैप्टर 2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी भले ही एक बार ठीक है, उसकी जगह पे तू ये करे एओडी पे मेहनत। कहीं दे फटाफट कीजिए प्लीज।
लास्ट 4 मिनट्स प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए. गाइस एक सेकंड का ये ना एक ऐसा क्वेरी मेरे को पहले भी आया हुआ है. तेरा क्या बोलना है? मेरा सेकंड एग्जांपल 1 के सेकंड सब पार्ट में रो 1 में ए ऐड कर दूं मैं. बेटा रो 1 में मैं कोई रो में कोई पर्टिकुलर चीज को ऐड नहीं कर सकता हूं मैं. ये भी समझ ले. मेरे को कोई रो 1 में सिर्फ रो 1 प्लस ए नहीं कर सकता. रो 1 प्लस ए टाइम्स कोई रो 2 रो 3 वैसा करना पड़ता है. तो वो चीज़ जो तू बोल रहा है वो तो नहीं कर सकते अपन लोग. कितना होना चाहिए था? ठीक है. इसकी कितनी होनी चाहिए टोटल फीस? 80% ना सिर्फ? हाँ ठीक है ना. मेरे को एक बार मैसेज कर दे इसका नाम बेटा. हाँ हाँ वो मैं बनवा लूँगा. उसको ज़रूरत होगी तो दे देंगे. सोच रहा हूँ. बेटा आई कैन सी अ फ्यू ऑफ यू स्टिल सॉल्विंग. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स मोर. अगर आप लोगों का ये एग्जाम्पल 1 और 2 हो चुका है तो आप 3 4 करना शुरू रखिए. प्लीज डू नॉट वेट. मैं बताते जाऊँगा. दिखाऊँ बुक लाएगा बच्चा. कई बार चीज़ें मार्क करने के लिए अच्छी रहेगी. चल रहे बेटा प्लीज़ बातें नहीं. प्लीज़ बातें नहीं.
वो पैसे टूट गया था बेटा वो। गाइस टाइम हो गया है एक बार के लिए। एग्जाम्पल 1 का कोई सब पार्ट किसी को अभी भी इशू था? एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? यस। देखो बच्चे हुए लोग जो लोग सोल्यूशन देख ले रहे हैं प्लीज सोल्यूशन में छापिए, ठीक है ना? यस। देख बेटा वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एकदम से कुछ क्लिक हो नहीं रहा, फाइन। बट अगर तू नोटिस करेगा ना, ये प्लस ये अगर करेगा तो जीरो हो रहा है। सेम वे में ये प्लस ये जीरो हो रहा है। सेम वे में ये प्लस ये जीरो हो रहा है, ठीक है? तो मैं रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर कर दूं मैं, या रो 2 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, या रो 3 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर लूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अभी मेरा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। फिर ये जो भी रहे, पहला पूरा का रो तेरा जीरो होगा तो आंसर तेरा जीरो आने वाला है, ठीक है? एग्जाम्पल 2 का सेकेंड सब पार्ट एनीवन? ये कंपेरेटिवली मुझे इजियर लग रहा था। कुछ नहीं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ में जो रो 3 था उसमें -3 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो एक बार रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 किया तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये जगह x प्लस वाई प्लस जेड, ये जाएगा z x y -3 अब यहां से मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला, यहां से -3 जो था वो कॉमन निकाल दिया मैंने, तो I'm left with -3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, 1 1 1 z x y 1 1 1, सिंस रो 1 एंड रो 3 आर इक्वल, स्वाहा। समझा ये चीज? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2।
बेटा अभी 421 हुआ है, 430 तक का टाइम दे रहा हूं मैं। अपन एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 के दोनों सब पार्ट्स डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। रो में कोई और रो नहीं मल्टीप्लाई कर सकता बेटा आप। कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो तो बाहर उसे डिवाइड कर लेना। कांस्टेंट को ये डिवाइड करने का मतलब तो 8 से डिवाइड करना है, मतलब तो मल्टीप्लाई में 1/8 ही करता है, इसका तो वो हो जाता है ना बेटा। पूरे इसको 20 है ना तुम, हाँ वही पूरे रो को या पूरे कॉलम को 20 से डिवाइड कर सकता है। मैं मेरा बोलना था तो उसका मतलब होता है 1/20 से मल्टीप्लाई करना। कर सकते हैं, नहीं। इलेवेंथ।
यस गाइस टाइम हो गया है. एग्जाम्पल नंबर 3 एनीवन. एग्जाम्पल नंबर 3 एनीवन. यस देख, मेरे को सबसे पहले तो अगर मैं सोल्यूशन दिख गया है मुझे तो ठीक है. मेरे को अब भी अगर तू बोलेगी ना तो मेरे को ये जरूर समझ में आ रहा था कि देखो सर ये बी सी है, ये सी ए है, ये ए बी है. मैं इसको अगर पूरे को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी वहां बनेगा. इसको पूरे को बी से करूंगा तो ये ए बी सी बन जाएगा. इसको पूरे को सी से करूंगा तो वो भी ए बी सी बन जाएगा. तीनों के तीनों ए बी सी बन जाएंगे. मेरा ए बी सी कॉमन निकाल दूंगा मैं तो 1 1 1 हो जाएगी कुछ तो भी. उसे फायदा नुकसान कुछ हो रहा है ना समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है ना. या फिर अगर ऐसे ही सोचूं तो मैं को अगर अपने कैलकुलेशन को मिनिमम करना है तो मैं रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर सकता था और रो 3 में भी रो 3 माइनस रो 1 कर सकता था. तो मेरे ये एटलीस्ट 0 बन गए होते. फिर मैं ये वाले कॉलम से सॉल्व कर लिया होता. ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था. तो मैं पहले थॉट वाले को आगे बढ़ा रहा हूं मैं. तो देख मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में रो 1 इंटू ए करूंगा मैं. अब देख अगर यहाँ पे पूरे में ए मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे अपने मन से ये थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकता. मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना. अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 थी, अब यहाँ पे पूरा ए मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे 8 ए हो जाएगी. मुझे अलाउड नहीं है वैसे चेंज करना वैल्यू. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर अंदर यहाँ पे ए जाने वाला तो बाहर पहले ही ए से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे. सेम अगर R2 में बी R2 करूंगा मैं मान लो तो एक बी भी बाहर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी डिवाइड करना पड़ेगा रादर. और R3 में मैं सी R3 करूंगा तो बाहर भी मुझे सी से डिवाइड करना पड़ जाएगा. तो देखो इस कारण से मेरा क्या हो रहा है ना, ये ए बी सॉरी पहले तो 1 बाई ए बी सी, ए बी सी बी प्लस सी, बी ए बी सी ए प्लस सी, सी ए बी सी ए प्लस बी. ठीक है. अब देख यहां से पूरा एबीसी कॉमन निकल रहा है. इनफैक्ट यहां से भी एक और एबीसी बाहर कॉमन निकल जाएगा मेरा. तो देख मैं कहां पहुंच जाऊंगा इससे, वो ये सेकंड कॉलम वाला एबीसी, थर्ड कॉलम वाला एबीसी, ए बी सी 1 1 1, बी प्लस सी ए प्लस बी नहीं ए प्लस सी होगा शायद. तो ए प्लस सी और ये हो जाएगा ए प्लस बी. करेक्ट. ये कट गया. अब देख अगर मैं C1 में C1 प्लस C3 कर दूंगा तो उससे क्या हो रहा है मेरा, C1 में C1 प्लस C3. देखिए ए बी सी पहले का बाहर तो है ही, जगह ए प्लस बी प्लस सी, ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी. अब C1 में से ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाला अगर 1 1 1 1 1 1, ये जो था वो था. सिंस C1 एंड C2 आर इक्वल हेंस ये दोनों ये मैट्रिक्स 0 हो जाएगा. तो दिस इंटू 0 इज 0. एग्जाम्पल नंबर 4 सॉरी मैंने बाहर नहीं निकाला बच्चा. मैंने एक्चुअल में क्या किया तो समझाता हूं मैं. ये मेरा मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी थी. मैंने एक ए बी सी अपॉन ए बी सी से किया. अब ये ए को अंदर मैंने डाल दिया फर्स्ट रो के लिए, ये बी को मैं सेकंड रो के लिए, सी को थर्ड रो के लिए. तो वो बन गया 1 अपॉन ए बी सी बाहर ही रह गया. ये बन गया ए बी सी, ये बन गया ए बी सी बी प्लस सी. वैसे बना हो समझोगे. यस. एग्जाम्पल नंबर 4 एनीवन, फोर्थ का फर्स्ट सब पार्ट. यस क्या कर सकते क्या सेपरेट करता हूं तो एक बार का बी कॉमन निकलेगा, सी कॉमन निकलेगा. चलो देखते हैं एक बार के लिए. मुझे एक बार ना डिक्टेट करना प्लीज क्वेश्चन को. ठीक है. तो बी प्लस सी का ये हो जाएगा आगे आगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी. अब तेरी आगे क्या करने की इच्छा है, जैसे मुझे जो छोटी सी चीज दिख रही है यहाँ से बी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सी, यहाँ से ए और कुछ हो नहीं रहा है ना प्रोजेक्ट. हाँ वो वन हो गया. उसके आगे कुछ हो रहेगा
देख एंड आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ समथिंग ए बी सी यहाँ पे जो हो रहा है, ये बच रहा है बी सी स्क्वायर सी वन सी ए स्क्वायर ए वन ए बी स्क्वायर बी वन, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ ए बी सी, बी स्क्वायर सी बी वन सी स्क्वायर ए सी वन ए स्क्वायर बी ए वन, करेक्ट। अब तो मेरे को तो कुछ भी क्लिक हो नहीं रहा है बेटा यहाँ से आगे। अब मैं बेस्ट चीज वही कर सकता हूँ, ये जीरोस बनाना शुरू कर लूँ मैं। आई कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दैट। उसकी जगह पे ये देखा वही, अपन ने R1 में A मल्टीप्लाई किया, R2 में B मल्टीप्लाई किया, R3 में C मल्टीप्लाई किया। अब देख उससे क्या फायदा हो जाए अपने को। देख 1 बाई ए बी सी तो है ही मेरा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस सी, क्या था इसमें B मल्टीप्लाई ना, सी स्क्वायर बी ए बी सी ठीक है। अब देखिए यहां से ए बी सी कॉमन निकल रहा है मेरा, एक यहां से एक और ए बी सी कॉमन निकल रहा है मेरा, उनको बाहर भेजूंगा मैं, तो ये बचेगा मेरा आई थिंक बी सी ए बी, नहीं बी सी, हाँ बी सी ए सी और ए बी 1 1 1। ये देखिए ए बी प्लस ए सी लिख रहा हूँ उसको जानबूझ के अभी के लिए मैं। ये हो गया बी सी प्लस ए बी और ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। अब C3 में C3 प्लस C1 करूंगा तो पूरा कॉमन निकलेगा बाहर आके, फिर 1 1 1 बच जाएगा। ये वाला एनीवन? सर सेकंड सब पार्ट। कौन सा वाला? सेकंड सब पार्ट? हाँ बेटा, हाँ यस। हाँ एक सेकंड, देख मेरे को जो चीज़ क्लिक हो रही है यहाँ पे अभी के लिए, मैंने R1 में R1 माइनस R3 कर रहा हूँ और R2 में भी R2 माइनस R3 कर रहा हूँ बेटा मैं। कोई और तरीका भी हो सकता है, जो मेरे को क्लिक हुआ पहले वो कर रहा हूँ मैं। ये 0, ये A माइनस बी, अब ये देखिए A स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी बचेगा मेरा। सॉरी R3 से सब्ट्रैक्ट करता है, एक सेकंड बेटा, A माइनस सी होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ये 0, ये b माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देख 0 0 1 ए माइनस सी बी माइनस सी सी। अब ये देख, ये इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी होगा, और वहां से बेटा मेरा माइनस बी अगर कॉमन निकालूंगा मैं तो वो ए नहीं सी माइनस ए, हाँ नहीं मैंने बस प्लस बी कॉमन निकाल दिया बेटा यहाँ से भी, तो माइनस सी प्लस एन एस सी ए माइनस सी बचेगा, तो वो बन जाएगा मेरे लिए ए माइनस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आएगा कोई चीज? हाँ सर। एक किसको नहीं आया? यस देख पहले तो बेटा इन दोनों को फैक्टराइज किया तो ये बन गया मेरा, इन दोनों में से बेटा मैंने प्लस बी कॉमन निकाला है, तो माइनस सी प्लस ए हो रहा है या ए माइनस सी हो रहा है बेसिकली, तो ये चीज आई। अब देख यहाँ पे ए माइनस सी जो कॉमन था वो निकाल दिया, बचा के ए प्लस सी प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी बेसिकली, तो तेरा ये बच गया ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। सेम पैटर्न पे जब तू नीचे करेगा ना तो आई थिंक बी माइनस सी ये ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पे ये तो वैसे कहीं रहते रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो अब मेरा ये यहाँ से a माइनस सी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से b माइनस सी, अच्छा यहाँ से तो पूरा ही कॉमन निकल जाएगा, नहीं हाँ a माइनस सी कॉमन निकला बेटा मेरा वहाँ से, और नीचे से b माइनस सी 0 1
ए प्लस बी प्लस सी, 0 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये रो और ये रो सेम हो गया, आंसर 0 हो जाएगा। अब एक बार का इन लोगों का क्या सोल्यूशन है वो देखते हैं। अच्छा, उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, फेयर एनफ, मेरे को क्लिक नहीं हुआ सेपरेट करने का। ठीक है, आप लोगों को सेपरेट करने का क्लिक होता है तो बहुत बढ़िया, मेरे को नहीं हुआ था। देख उस क्या 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 उसने एक्सचेंज किया है ना कॉलम, वैसा है। कहाँ पे दिया हुआ है वो रुझा, ये वाला ना, देख पास ऑन C3 ओवर द फर्स्ट टू कॉलम्स, कॉलम 3 को देख टेक आउट ABC कॉमन, तो ये हो गया है, ये देख ये 1 1 1 जो था उसने पहले इसके साथ एक्सचेंज किया, तो उससे बन जाएगा तेरा 1 1 1, ये ABC, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, एक एक्सचेंज है तो प्लस बनेगा। ठीक है, ये माइनस जो था बाहर का, एक एक्सचेंज तो प्लस बन गया हो। हाँ, एक बार करेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसने एक और बार किया है, देख अब इन दोनों को एक्सचेंज किया है उसने, तो उसका आंसर वो प्लस वापस से माइनस बन गया। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे मेरा मेथड सिंपलर लगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरा मेथड सिंपलर है। मेरे को वो क्लिक हुआ इसलिए मुझे सिंपलर लग रहा है, मेरा मेथड शायद बहुत लंबा भी है, जिसको क्लिक हो उसको क्लिक हो वाली बात है। ठीक है, अब गाइस एक बार ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो जो कर रहे हो तो कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, वो कर लो अगर अभी समय मिलता है तो, वरना अपना नेक्स्ट सेशन में जो कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं बता रहा तुमको, मुझे 5th कराना ही है पक्का से, 6th कराना है पक्का से, मैं 7th वाला भी कराऊंगा, 8th वाला भी करा दूंगा मैं, बस मैं टिल 8th नेक्स्ट सेशन में पक्का से कराऊंगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एक बार अभी जितना टाइम है, जिन लोगों का जो जो बचा हुआ था टिल 4th वाले इसमें, वो लोग वो रैप अप करेंगे, जिन लोगों का हो चुका है दे कैन स्टार्ट लीविंग। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। ठीक है, कौन सा 8th वाला क्वेश्चन 8th, हाँ वही ना एग्जाम्पल 8th, तो वहां तक पहुंच भी गया है। सुन, ये वाले इसमें ना मेजरली क्या हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू मेक 2 कॉलम्स इक्वल 0 0, तो उसने रिड्यूस किया हुआ है कि तेरा मैक्सिमम वो 0 आ जाए, ये और ये 0 हो गए तो उसके, फिर उसने ये कॉलम से ये रो से निकाल दिया आंसर, वैसा है।